नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून हालांकि पिछले कई दिनों से बहुत तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है और इसी के साथ ही पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान से देश के ज्यादातर इलाकों पर एक बार बारिश की एक्टिविटी में कमी आई हुई है। चाहे दक्षिण भारत का इलाका हो या फिर पूर्वी भारत का इलाका हो, पूर्वोत्तर राज्य का इलाका हो और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम इलाके, चाहे पंजाब के हो, हरियाणा के हो या फिर दिल्ली एनसीआर के इलाके हो या फिर राजस्थान के इलाके हो या फिर गुजरात के इलाके हो, यहाँ पर जबरदस्त गर्मी काफी ज्यादा रिकॉर्ड बना रही है। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी और यूपी के साथ साथ बिहार के तमाम इलाकों पर जबरदस्त गर्मी यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही साथ देश के तमाम इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी में यहाँ पर कमजोरी बनी हुई है, लेकिन यह कमजोरी बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली, क्योंकि एक बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन के साथ साथ एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है और यह कम दबाव का क्षेत्र देश के तमाम इलाकों पर मौसम को बदलेगा। लेकिन किस तरह से बदलेगा, किस तरह से कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी सुबह की स्थिति है, तो यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के इलाके, चाहे महाराष्ट्र के हों या फिर छत्तीसगढ़ के हों या फिर उड़ीसा के इलाके हों या फिर पश्चिम बंगाल के इलाके हों, यहाँ पर इस समय देखिए थोड़े बादल यहाँ पर जरूर दिखाई दें, लेकिन यह बादल बहुत जबरदस्त नहीं है जो काफी अच्छी खासी बरसात को दे। हालांकि उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके यहाँ पर शुष्क ही है। फिलहाल यहाँ पर अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके का मौसम रहेगा, किस तरीके का यहाँ पर मौसम का दृश्य होने वाला है, तो आइए इसकी सीधे जानकारी समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के तमाम इलाके, चाहे पंजाब के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली के हो या फिर मध्य प्रदेश का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो या फिर उत्तर प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर देखिए पश्चिमी हवाएं किस तरीके से एक्सट्रीमली बे के साथ यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और इसी के साथ ही पूर्वी भारत की बात करें, तमाम इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, गर्मी लगातार बनी रहेगी। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बरसात दर्ज की जाएगी। वही पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर दर्ज की जा सकती है। हालांकि यह स्थिति केवल आज की यहाँ पर स्थिति है, जहाँ दक्षिण भारत के कुछ इलाके, पूर्वोत्तर राज्य के कुछ इलाके यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के तमाम इलाके शुष्क रहेंगे और ये जो वेस्टर्नली हवाएं हैं, ये वेस्टर्नली हवाएं काफी ज्यादा प्रभावित कर रही हैं और इसके वजह से गर्मी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, यहाँ पर काफी ज्यादा बनी हुई है। और यह स्थिति देखिए किस तरीके से है। ये स्थिति केवल इसलिए यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान से आने वाली ये यहाँ पर डेजर्ट वाली हवाएं काफी यहाँ पर कह सकते हैं गर्म वाली हवाएं ये प्रभावित कर रही हैं, जिसकी वजह से तापमान काफी ज्यादा ऊपर बढ़े हुए हैं। वहीं अगर हम अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के तमाम इलाके, इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एमपी के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के इलाकों पर देखिए यह हवाएं किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। यहाँ पर हवाओं को निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। ये पश्चिमी हवाएं यहाँ के तमाम इलाकों को प्रभावित कर रही हैं और यह हवाएं निश्चित तौर पर तापमान को एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड में बनाए हुई है, यानी एक यहाँ पर एवरेज बनाए हुई है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यह तापमान बने रहेंगे और यह तापमान लगातार बने रहेंगे जब तक यह हवाएं यहाँ पर प्रभावित करेंगी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो
यहाँ पर तापमान लगातार चढ़े रहेंगे। जब तक चढ़े रहेंगे तब तक ये हवाएं यहाँ पर प्रभावित कर रही हैं और यह स्थिति निश्चित तौर पर बताती है कि उत्तर भारत के इलाकों पर गर्मी अभी लोगों को परेशान करेगी। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं पूर्वी भारत की बात करें, ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख आते आते यहाँ पर मौसम में थोड़ी तब्दीली आएगी। खास तौर पर अगर पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में यहाँ थोड़ी सी तीव्रता बढ़ेगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत में हल्की दर्जे की बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश का दौर बढ़ेगा। वहीं अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, खासतौर पर अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, ये उत्तर पश्चिम वाली हवाएं खासतौर पर इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी और इनके बीच गर्म हवाएं ये रहेंगी और यह गर्म हवाएं लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान को बनाए रखी हुई रहेंगी और यह स्थिति निश्चित तौर पर उत्तर पश्चिम भारत के लिए यहाँ पर जबरदस्त रहेगी। जबरदस्त यहाँ पर गर्मी को लेकर रहेगी। तापमान लगातार चढ़े रहेंगे और इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की यहाँ पर तीव्रता में बढ़ोतरी देखी जाएगी। पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश बढ़ेगी, दक्षिण में रह रहकर बारिश का दौर बढ़ेगा। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत निश्चित तौर पर यहाँ पर समझे अभी गर्मी यहाँ पर लोगों को परेशान करेगी। लेकिन 11 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए एक अलग यहाँ पर पैटर्न को बना रहा है। 11 तारीख की स्थिति अगर हम पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से पूर्वैया हवाएं प्रभावित करेंगी। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पर रह रहकर बरसात रहेगी, तेलंगाना में रह रहकर बरसात रहेगी, आंध्र प्रदेश में रह रहकर बरसात रहेगी और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों पर देखिए किस तरह से यह हवाएं किस तरीके से यहाँ पर पूर्वैया दिशा की हो रही है, बंगाल की खाड़ी की दिशा से हो रही है और ये हवाओं के साथ साथ यहाँ पर मानसून की भी यहाँ पर हमको हवाएं दिखाई दे रही, यानी मानसून भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन पूर्वोत्तर की बात करें, वहीं अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो कई इलाकों पर बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर समझिए हरियाणा के साथ साथ दिल्ली तक यह यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं धीरे धीरे पहुंचेंगी और यहाँ पर 12 तारीख आते आते यहाँ पर बारिश का दौर उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल और हरियाणा के साथ साथ उत्तराखंड, नेपाल के तमाम इलाकों तक बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश का यहाँ पर तीव्रता बढ़ेगा। खासतौर पर अगर कर्नाटक की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी और इसी के साथ साथ तेलंगाना में रह रहकर बरसात बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। उड़ीसा में रह रहकर बरसात रहेगी। उत्तर प्रदेश में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का सिलसिला बढ़ेगा। हरियाणा, दिल्ली में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का सिलसिला बढ़ेगा। हिमाचल, उत्तराखंड में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का सिलसिला बढ़ेगा। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में रह रहकर बरसात यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन वहीं अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत खासतौर पर गुजरात, राजस्थान, एमपी और इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों पर अभी भी यहाँ पर हीट वाली स्थिति बनी रहेगी, यानी हीट वेव वाली कंडीशन यहाँ पर बनी रहेगी। और 13 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए जहाँ दक्षिण भारत के इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहीं हम अगर बात करें गंगा के मैदानी क्षेत्रों की तो यहाँ पर देखिए किस तरह से पूर्वैया हवाएं पूरे मौसम को बदल रही हैं और इसी के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेपाल से लेकर भूटान से लेकर सिक्किम में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रह रहकर बरसात रहेगी और इसी के साथ साथ कर्नाटक, केरल में भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी और दक्षिणी महाराष्ट्र में झमाझम बरसात कई इलाकों पर
दर्ज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी अच्छा खासा यहाँ पर बारिश का दौर बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी खास तौर पर बात गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर है, जहां गर्मी लोगों को परेशान की रहेगी। उसके बीच यहाँ पर यह बारिश का दौर बढ़ जाएगा और यह बारिश का दौर काफी अच्छी खासी तरीके से बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा। मानसून भी काफी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा और देश के कई राज्यों को कवर करेगा। 14 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए, 14 तारीख आते आते दक्षिण भारत में किस तरह से स्थिति यहाँ पर और भयानक हो रही है। यानी मानसून रीएक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर रीएक्टिवेट मोड में जा रहा है और दक्षिण भारत में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर मानसून के रीएक्टिवेट में आएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की चीजें हैं। चाहे केरल की स्थिति हो, कर्नाटक की स्थिति हो, मुंबई की स्थिति हो, महाराष्ट्र की स्थिति हो, यहाँ पर भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी, भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश में रह रहकर गरज चमक के साथ बारिश का दौर बढ़ जाएगा। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रह रहकर भारी बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर में रह रहकर बरसात रहेगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहुंचेगा। यानी मौसम की ये अनुकूलता बताती है कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं झमाझम बारिश से लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और 15 तारीख की स्थिति अगर हम समझें, 15 तारीख आते आते दक्षिण में भारी बारिश की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। वहीं एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले भागों पर बनता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर भी रह रहकर बारिश बढ़ जाएगी। पूरे अगर हम हिमालय रीजन की बात करें तो झमाझम बारिश का दौर कई इलाकों पर बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर में रह रहकर भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, बिहार में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, और हरियाणा के यहाँ पर अगर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ पर पुरवैया हवाओं का बोलबाला बढ़ेगा। वहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 15 और 16 यहाँ पर देखिए किस तरह की चीजें हैं, जबरदस्त बारिश। खासतौर पर अगर गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें, और इसी के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, केरल में झमाझम बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर बढ़ जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश का दौर बढ़ जाएगा। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक यहाँ पर यह पुरवैया हवाएं यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और राजस्थान, गुजरात में भी हल्की फुल्की बरसात देखी जाएगी। लेकिन मानसून का यह यहाँ पर अब इस बार का अगर हम पैटर्न को समझे तो मानसून इस बार जो पैटर्न अपना रहा है ये कहीं ना कहीं काफी अलग है। क्योंकि मानसून इस बार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर राज्यों को कवर कर रहा है, वैसे वैसे झमाझम बरसात के साथ कवर कर रहा है। अगर हम जाए दक्षिण भारत का यहाँ पर डेटा देखें, पूर्वोत्तर राज्य का डेटा देखें, तो यहाँ पर जैसे मानसून पहुंचा था वैसे ही यहाँ पर जबरदस्त स्थिति को बनाया था। दक्षिण भारत के कई इलाके यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन के यहाँ पर अंडर में आ गए थे। तो वही चीजें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, चाहे यूपी हो या फिर उत्तर भारत का इलाका हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।